हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी से संबंधित लेसन 1 रिसोर्सेज के बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे फिर से एक आग्रह करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, लाइक कर लें, ताकि रेगुलर वे में जो मैं वीडियो बनाऊँ आप उसे देख सकें और लाभान्वित हो सकें। साथ ही एक और बात कहूँगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लें, ताकि ज़रूरत के अनुसार जहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले, पॉइंट्स मिले, टर्म्स मिले, उसको आप नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के पब्लिकेशन के ज्योग्राफी के क्लास 8 के पहले लेसन में रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम लोग समझें कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्स का हिंदी अर्थ होता है संसाधन। अब ये संसाधन क्या होता है, तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताया जाएगा, ताकि दोनों चीज़ों को आप भली भांति समझ सकें। यानी बिल्कुल जिस तरह से आप क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो रिसोर्सेज आर सच टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज पॉजिटिवली। ऐसे तो और भी डिफिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है, यानी रिसोर्सेज का प्राकृतिक रूप में जो चीज़ पाया जाता है और विभिन्न चीज़ों के आधार पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं सकारात्मक रूप में। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, यानी खराब अर्थ में नहीं, सही अर्थ में अगर यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। अब रिसोर्सेस यानी कई तरह के रिसोर्स, संसाधनों को हम कह सकते हैं। अब जैसे पानी, वाटर रिसोर्स, एयर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, और सबसे बड़ी बात ह्यूमन रिसोर्स, यानी हम भी इंसान के रूप में, मानव के रूप में रिसोर्स हैं। यानी अलग अलग रिसोर्सेज को हम अलग अलग रूप में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इंसान को ही देख लें, यानी खुद को ही देख लें, तो एक शिक्षक के रूप में छात्रों को पढ़ाना, एक चिकित्सक के रूप में रोगियों का इलाज करना, एक सब्जी वाले विक्रेता के रूप में सब्जियां बेचना, शॉपकीपर के रूप में दुकान चलाना, यानी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये रिसोर्स हो गए। उसी तरह से लैंड रिसोर्स, ज़मीन का अलग अलग यूज़, जैसे मकान में, शॉपिंग में, फार्मिंग में, इंडस्ट्री में, रोड में, ब्रिज में, अलग अलग तरीक़ों से। तो एक अच्छा रिसोर्स है। हाँ, फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी जंगल एक संसाधन के रूप में है, जंगल से ही हम लकड़ियाँ ले रहे हैं। हाँ, यानी ये सारे रिसोर्स में आएंगे और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में आएंगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिसोर्सेज होते क्या है। पहले ही पेज में ये फिगर दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से रिसोर्सेज हो सकते हैं। हाँ, एक इंसान है, बिल्डिंग है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये रिसोर्सेज के रूप में आएंगे। अब रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका क्या वैल्यू होता है, यानी क्या इंपॉर्टेंस होता है। यूटिलिटी का अर्थ हो गया यूज़, उपयोग, यानी रिसोर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। और दूसरा वैल्यू कि इसकी क्या कीमत या क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो यूटिलिटी को हम ऐसे समझेंगे, जिसको हम यूज़ेबिलिटी भी कहेंगे, कि अगर जैसे हम लैंड की बात करें, लैंड यानी ज़मीन, तो ज़मीन को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसी बात है, अच्छे रूप में अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो उस पर बिल्डिंग बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, तो इसको हम यूटिलिटी के रूप में यानी यूज़ के रूप में देखेंगे। दूसरा वैल्यू यानी इंपॉर्टेंस। अब खेती की ज़मीन है तो कितना वैल्यूएबल है। हाँ, या अगर कोई फील्ड है, ग्राउंड है, तो उसका भी अपना वैल्यू है, यानी हर ज़मीन की अपनी वैल्यू है। तो अलग अलग तरीके से अगर हम इसका यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम, यानी किस तरह से ये इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, अपना वैल्यू है, इसको हम वैल्यूएबल के रूप में देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर माँ और बेटे की एक कार्टून बनाई गई है, जिसमें दोनों के बीच बातचीत है। यहाँ पर बेटा कह रहा है, सो आई एम आ रिसोर्स टू, तो मैं भी एक रिसोर्स हूँ।
तो इसकी माँ कह रही है कि यह अ वेरी वैल्यूएबल वन, बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम। यानी माँ बेटे के बीच बात है, तो माँ अपने बेटे को अच्छा रिसोर्स बता रही है और बेटा भी कह रहा है कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा रिसोर्स हूँ। यानी यहाँ तक कहने की बात यह है कि चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, वायु हो, फॉरेस्ट हो, मेटल्स हो, या खुद इंसान हो, जिस चीज़ का यूज़ हम किसी भी रूप में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा यूज़ ना कि ख़राब। तो आप सवाल कर सकते हैं कि अगर कोई तोड़फोड़ करे, डिस्ट्रक्शन करे, किसी चीज़ को बर्बाद करे, तो क्या भी एक रिसोर्स है? तो एक रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ बना नहीं रहा है, वो बिगाड़ रहा है। हाँ, आप कहेंगे आज के डेट में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसका यूज़ हम सब कर रहे हैं, हाँ, तो ये भी आज के डेट में एक रिसोर्स हो सकता है। लेकिन अगर यही मोबाइल गलत तरीके से यूज़ किया जाए या गलत काम के लिए यूज़ किया जाए, तो रिसोर्स के रूप नहीं हो सकता है। आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर। मुझे विश्वास है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिसोर्सेज कहते किसको हैं और कैसे इसका यूज़ हो सकता है। मेरे अगले वीडियोज़ में आप इसी चैप्टर के से संबंधित कुछ और टॉपिक्स के बारे में और क्लेरिफाई हो सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।